अमंग लगता है दो से ज्यादा में और बिटवीन लगता है दो में। जब तुलना बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच, तभी तो बोलता है बिटवीन रन, जो रन लेता है, बिटवीन रनिंग द विकेट बोलता है ना, बिटवीन रनिंग द विकेट मतलब एक विकेट उधर एक विकेट, ऐसा ना तीन गो यार तीन छक्का हो गया, एक विकेट उधर एक विकेट इधर, है ना। तो इसीलिए बिटवीन सब का सब बी से उत्पन्न हुआ है। बी बाप है, सबका बेटा है। ये बी खुद 8 को टोटल हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक खुद ही 8। इस सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वो समझ जाना है कि वो पैसिव वॉइस है। अभी हम पढ़ेंगे फिलर्स। ये जो फिलर्स है वो मेंस का फिलर्स है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का क्लोज टेस्ट जो वीडियो डाले, एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और ये जो पढ़ा रहे हैं, इसका महत्व कितना है वो तो खैर जो भी है, लेकिन आप तभी हमारे साथ कंटिन्यू रहे जब आपको लगे कि हाँ हम सीख रहे हैं। अगर आपको लगे कि हम टाइम दे दिए 10 मिनट और नहीं सीख पाए, तो आप वीडियो को क्या करें कि इसको स्किप करें और किसी और का वीडियो देखें जहाँ से आप ज़्यादा सीख रहे हो, ठीक है। तो समय आपका कीमती, तो खरीद भी तो सकते ही नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें हम ऑप्शन ये बताएंगे कौन होगा, और ये भी बताएंगे कौन नहीं होगा, और ग्रामर का भी रूल बताएंगे कि क्या क्यों यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, इसको क्यों नहीं भर सकते। बढ़ते हैं आगे। यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे, मतलब बोल रहा है कि क्या तुम हमको एक दिन के लिए किताब दे सकता है उधार। मतलब यही है कि यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। अब थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है, कुड यू माइंड, ये कुड तो ठीक है, कुड पास्ट का ही है, तो वो मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक चीज थोड़ा सा अगर गौर करें तो ये जो कुड है वो नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम किसी से रिस्पेक्टफुली मांगते हैं या किसी चीज को कोई ऑफर करते हैं तो हम वुड का प्रयोग करते हैं, हमेशा वुड का प्रयोग करते हैं। जब किसी को जैसे चाय का ऑफर करते हैं तब बोलते हैं वुड, है ना, वुड यू टेक टी, ऐसा बोलते हैं। जब भी किसी चीज का ऑफर करना हो या जब भी किसी चीज को एकदम नम्रता पूर्वक बोलना हो तो हम प्रयोग करते हैं वुड का। और वहां बोल रहे हैं कि क्या तुम हमको बुक दे सकते हो, तो वुड का प्रयोग होता है, तो कुड वहां कट गया। सवाल आप कैसे काट दिए कुड, कि कुड नहीं होता है, तो हम बता दिए क्योंकि रिस्पेक्ट और ऑफर करने में क्या प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग होता है। नीड योर माइंड, तुमको जरूरत है माइंड का, यहाँ तो ये तो मीनिंग ही गलत दे रहा है। और मे का मतलब होता है सकना, तो मे का मतलब क्या हो गया, सकना। अब ये गलत। अब सबसे पहले आप याद रखें कि हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, उसको नम्रता पूर्वक मांग रहे हैं, और जब मांग रहे हैं तो वुड का प्रयोग है, और ये जो वुड का प्रयोग है तो यहाँ होगा वुड। और सबसे पहले अब अगर इतना भी नहीं अगर समझ में आए कि वुड क्या है, तो आप याद रखें कि जब भी क्वेश्चन में माइंड से रिलेटेड सेंस दिया और हो, माइंड से अगर रिलेटेड सेंस से रिलेटेड अगर दिया है तो समझ जाना वुड का प्रयोग होगा, है ना। वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। तो अब समझ में आया कि यहाँ क्या होगा, वुड होगा। नीड ना होगा, नीड यू माइंड, तुम्हारे दिमाग लगाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं मीनिंग में है। मे यू तो होगा नहीं। आगे मे यू इसलिए नहीं होगा कि यहाँ मे क्या होता है, अनुमति मांगने के तौर पे हम इसका प्रयोग किया करते हैं, है ना, मे। और फिर संभावना के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं, तभी तो बोलते हैं मे भी, हो सकता है, तब ना बोलते हैं। और कुड तो अब थोड़ा सा अगर यहाँ समझे तो हम तो समझ गए कि हमारा आंसर होने वाला है ए। आगे भी बता दीजिए कि क्या ग्रामर यूज हुआ। तो वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक। अब यहां थोड़ा सा अगर समझे तो यह लिखा है योर, ये हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो हम कैसे जाने कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि आगे नाउन का प्रयोग है, और जब आगे नाउन का प्रयोग है तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव का एडजेक्टिव फॉर्म है। और अगर नाउन नहीं रहता तो समझ जाते कि वो पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन फिर यहां एस लगाना पड़ता, योर्स करना पड़ता। फॉर अ डे, आ क्या है, डिटर्मिनर है, ठीक है। आगे बताएंगे, आगे उसका कहानी है, इसलिए थोड़ा रोक के रखे हैं इसको हम। आगे बढ़े। द आर्टिस्ट विल अराइव, आर्टिस्ट जो है वो पहुंच जाएगा। एन आवर, एक घंटा, एक घंटे के क्या हो जाएगा, द आर्टिस्ट विल अराइव, आर्टिस्ट जो है वो पहुंच जाएगा एक घंटा पहले, एक घंटा पहले पहुंच जाएगा। बोल सकते हैं एक घंटा पहले पहुंच जाएगा, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले बिटवीन और अमंग को अगर अभी बिफोर रहने देते हो सकता है बिफोर हो जाए, लेकिन बिटवीन और अलोंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक है बिटवीन और एक होता है अलोंग, एक है बिटवीन। अच्छा बिटवीन और अलोंग नहीं, बिटवीन और अमंग का बताना है हमको, अलोंग का नहीं। थोड़ा सा अमंग का बता देते हैं, क्योंकि अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। अलोंग मतलब नहीं बोलता अलोंग विथ मी, मेरे साथ। तो यहाँ साथ का मीनिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पहुंच गया एक घंटे के साथ, 7 घंटा ले आए, वो घंटा ले आए, घंटा के साथ कौन सी पहुंचेगा, घंटा लेकर आया, तो साथ तो गलत हो गया। अब बचा हमारे पास बिटवीन, तो आप याद रखें बिटवीन कब लगता है, बिटवीन और अमंग। अभी खाली बिटवीन बताते हैं। अच्छा अमंग लिख ही दिए हैं तो बता ही देते हैं। अमंग,
अमंग लगता है दो से ज्यादा में और बिटवीन लगता है दो में। जब तुलना बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच, तभी तो बोलता है बिटवीन रन, जो रन लेता है बिटवीन रनिंग द विकेट बोलता है ना, बिटवीन रनिंग द विकेट मतलब एक विकेट उधर एक विकेट, ऐसा ना तीन गो यार तीन छह हो गया, एक विकेट उधर एक विकेट इधर, है ना, तो इसीलिए बिटवीन बोलता है। तो वहां बिटवीन हो गया तो दो का प्रयोग होगा, और अमंग आ गया तो फिर दो से ज्यादा में प्रयोग होगा। बिटवीन अपने साथ जो कंजक्शन लिखता है वो एंड लेता है बिटवीन, ठीक है, ये याद रखना होगा। तो बिटवीन दो वाले में होता है, लेकिन यहां अगर देखें तो बिटवीन का कोई सेंस नहीं है, ना यहाँ कोई दो वर्ड है, बिटवीन मतलब दो बीच में, तो फिर बीच में का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो फिर बिटवीन कर लोगे। अब बचा द आर्टिस्ट विल अराइव। विल हमारा क्या, मॉडल। मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, एक है मॉडल। मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज मॉडल रहे तो उसके बाद वर्ब अगर बी, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस और ये हमारा होता है पेसिव वॉइस। ऐसा होता है एक्टिव और पेसिव। तो हाँ, यहां लिखा है मॉडल प्लस वन, तो यहां है विल रिगार्ड, सॉरी विल अराइव, है ना, पहुंचेगा। अब बिटवीन कट गया, बिफोर और विद इन में देखते हैं। द आर्टिस्ट विल अराइव, पहुंच जाएगा, विद इन एन आवर या फिर बिफोर, एक घंटा पहले पहुंच जाएगा, या फिर विद इन एन आवर, एक घंटा अंदर में पहुंच जाएगा। तो हम करेंगे द आर्टिस्ट विल अराइव विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर वो पहुंच जाएगा। अब बिफोर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बिफोर का मतलब होता है, ठीक है पहले होता है बिफोर, लेकिन ये पास्ट में होना चाहिए था सेंटेंस, पहले बिफोर पास्ट बताता, और नहीं तो बिफोर का मतलब होता है किसी के समक्ष रखना, ठीक, बिफोर किसी के समक्ष होना या फिर बिफोर पास्ट टेंस का, लेकिन यहाँ तो पास्ट नहीं है, और जब पास्ट नहीं है तो इसीलिए वो कट गया और यहाँ हो जाएगा विद इन, कि द आर्टिस्ट विल अराइव, पहुंच जाएगा वो, एक घंटा के अंदर पहुंच जाएगा, बिफोर नहीं देंगे, बिफोर पास्ट को बताता। द पुलिस विल रिगार्ड, अब बोले कि ये, अब द थोड़ा सा समझ ले, आर्टिकल यहाँ द आया, द हमारा क्या होता है, डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है, ए होता है, एन होता है, द होता है। हम हर बार यही चीज बताया करते हैं, इसको हर बार बताते हैं क्योंकि इससे बड़ी क्वेश्चन रहता है। एक वर्ड होता है तो वो हमारा नाउन होता है, दो वर्ड होता है तो इसके बाद, दो वर्ड होता है तो पहला वाला एडजेक्टिव और दूसरा का नाउन। अगर तीन वर्ड हुआ तो पहल का एडवर्ब, दूसर का एडजेक्टिव और तीसर का नाउन हुआ। अब इससे और क्वेश्चन है, इससे अभी रहने देते हैं इसको। नाउन क्या है, जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन है, जो क्या कैसे किसका का जवाब दे दे और नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो वो हमारा एडजेक्टिव है, वो हमारा एडजेक्टिव है। जैसे ओ यू एस एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, एफ यू एल ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, आई सी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, ए एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है। उतनों नहीं जानते हैं तो जो कैसा कैसी का जवाब दे दे वो एडजेक्टिव है। पेन ब्लू कलर का है, पेन कैसा कलर का है, ब्लू कलर, कलर ऑफ एडजेक्टिव ब्लू। राम अंधा है, कैसा, तो अंधा है। राम बहुत अच्छा लड़का है, कैसा है, तो अच्छा लड़का है, ये अच्छा हमारा एडजेक्टिव है। तो जो क्वालिफाई कर रहा है, राम बहुत गरीब है, कैसा है, बहुत गरीब है, तो गरीब हमारा एडजेक्टिव है। राम बहुत अमीर है, कैसा है, अमीर है, तो अमीर हमारा बहुत, ये एडजेक्टिव है। ये एडवर्ब आप याद रखें, 80% से प्लस जो एलवाई इंडिंग वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है, ठीक। बाकी एलवाई इंडिंग वर्ड कभी एडजेक्टिव भी हो जाया करता है। कौन कौन, जैसे नाउन में अगर एलवाई लगता है ना तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और अगर एडजेक्टिव में एलवाई बनता है ना तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक लिए उदाहरण के लिए फ्रेंड, तो इसमें अगर एलवाई लगे, ये तो नाउन है मेरा फ्रेंड, लेकिन अगर एलवाई लगाए फ्रेंडली तो वो एडजेक्टिव बन गया। लेकिन अगर एडजेक्टिव हम लिखते हैं पुअर बॉय, पुअर बॉय गरीब लड़का, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्यों, विशेषता बता रहे हैं गरीब लड़का, तो अगर इसमें एलवाई लगाए तब ये बना एडवर्ब। इसीलिए हम थोड़ा सा बता दिए कि 80% एलवाई रखें, एडजेक्टिव में भी तो कभी कभी एलवाई हो जाता है, ये होता है। तो द पुलिस, अब ये द डिटरमिनर है, पुलिस क्या हो गया, नाउन। विल रिगार्ड, विल रिगार्ड, अब मॉडल के बाद क्या है, भर का पहला फॉर्म। एट एज एन एक्सीडेंट, मतलब बोल रहा है कि पुलिस इसको मानेगा, एक एक्सीडेंट ही मानेगा। एनी एविडेंस टू द कंट्रेरी, मतलब जब तक कि इसके खिलाफ क्या ना मिल जाए, जब तक इसके खिलाफ इसको सबूत ना मिल जाए तब तक पुलिस इसको एक्सीडेंट ही मानेगा। क्या मानेगा, एक्सीडेंट ही मानेगा। तो यहां बोला है कि द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, पुलिस जो है उसको मात्र एक एक्सीडेंट ही माना, एंड डिटरमिनर हुआ और उसके बाद एक वर्ड है तो वो हमारा नाउन हुआ। तो पुलिस इसको एक एक्सीडेंट ही मानेगा, कब तक, जब तक कि उसको एविडेंस नहीं मिल जाता। तो स्टिल मतलब होता है अभी तक, ही तो गलत हो गया, अभी तक तो गलत हो गया ना, क्योंकि अभी तक नहीं मिलेगा तो इसको एक्सीडेंट मानेगा नहीं। क्या बोल रहे कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो इसको एक्सीडेंट ही मानेगा भाई।
Whenever मतलब जब कभी मिलेगा तो उसको एक्सीडेंट मानेगा नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसको एक्सीडेंट ही मानेगा, जब प्रूफ मिल जाएगा तब पता चलेगा अच्छा मर्डर है ये। तो एक हो गया अदरवाइज, अदरवाइज मतलब नहीं तो, या फिर और ऐसे बोल सकते हैं, नहीं तो लिख दे, नहीं तो बोला कि जब तक मतलब यहां लिखा है एक्सीडेंट ही मानेगा, नहीं तो सबूत नहीं मिलेगा, ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, आप याद रखें अनलेस, अच्छा ये मिटाना नहीं है, अभी आगे क्वेश्चन है इससे, इसीलिए अनलेस के साथ कभी भी तुरंत बाद शैल और विल का प्रयोग नहीं होता है, अनलेस के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। तो अनलेस तो जब तक कि नहीं दिया तो ये तो गलत हो जाएगा फिर, अगर नॉट लगा देंगे, और शैल विल भी तुरंत ही इसके बाद नहीं लगता है, कौन है, अनलेस, अनटिल, व्हेन, ये सब के तो इफ, ये तुरंत बाद इसके बाद शैल विल नहीं आता है, ठीक है। तो यहां लिखा है अनलेस, तो द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, इसको एक्सीडेंट ही मानेगा, जब तक कि नहीं उसको कोई सबूत मिल जाता है तब तक इसको क्या करेगा, एक्सीडेंट ही मानेगा। आगे, द चेयर वॉज डिस्कार्डेड, चेयर को फेंक दिया गया, चेयर को फेंक दिया गया। अब यह क्या, वाज, अच्छा थोड़ा सा अगर देखें तो दा लिखा है ना, अभी देखिए हम दा लिखे डिटरमिनर, एक वर्ड होगा तो नाउन होगा, लेकिन यहां एक वर्ड नहीं है, एक वर्ड है क्या, नहीं है। देखे तो एक वर्ड यहां खाली दिया है और दूसरा का वर्ड यहां चेयर लिखा है, मतलब ये है और एक है, मतलब ये नाउन है, दूसरा का, दूसरा वाला नाउन है, पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, तो यहां क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। और जब यहां एडजेक्टिव आना चाहिए तो अगर देखे तो ये हमारा ब्रोक जो है वो वर्ब है, और ये वर्ब है तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ब्रेक भी हमारा वर्ब है, ये गलत हो गया। तो अब सर ब्रोकिंग, ये ब्रोकिंग तो गलत है, ऐसे ही गलत है, क्योंकि इसका मतलब दलाल होता है, यहाँ टूटा हुआ का बात नहीं है, थोड़ा सा मतलब फंस सकते हैं इसमें, ब्रोकिंग, द ब्रोकिंग चेयर कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रोकिंग दलाल होता है, ये ब्रेकिंग होता है टूटने वाला, BREA होता है उसमें, साला कहते घुरियार ले। आगे, अब क्या हुआ, तो द ब्रोकन चेयर, सवाल ब्रोकन क्या है, एडजेक्टिव है, क्या ये वर्ब नहीं है, हाँ वर्ब है ना, लेकिन हम तो समझ ले इसको वर्ब है, नहीं वर्ब है ही नहीं, हम बोले कि इसको हम एडजेक्टिव मानते हैं। फिर आप लोग का सवाल कि सारा एडजेक्टिव कैसे रट के आ लो यार, बता दो नहीं, ब्रोकन वर्ब 3 मानते हैं इसको, अगर वर्ब 3 है ना तो एच के साथ ही आएगा, क्योंकि वर्ब 3 नामर्द है, इसका इतना औकात ही नहीं है कि अकेले आ सके, ये या तो हैव के साथ आएगा, या तो हैज के साथ आएगा, या तो हैड के साथ आएगा, ये इसके साथ वर्ब आता है, एक गेट भी होता है उसको भी, है ना, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब का काम करना चाहिए, तो इसके साथ जो आता है वो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। लेकिन अगर हम ब्रोकन को वर्ब समझ लें तो वर्ब अगर भरेंगे तो फिर हमको हैव हैज चाहिए था, हैव हैज नहीं है, तो यहां हो गया हमको एडजेक्टिव चाहिए, और ब्रोकन हमारा क्या है, एडजेक्टिव, तो यहां हो जाएगा द ब्रोकन चेयर, द ब्रोकन चेयर। ये सब तो कट के वर्ब था। द ब्रोकन चेयर वॉज डिस्कार्डेड, फेंक दिया गया, फेंक दिया गया। अब थोड़ा सा अगर देखें तो वाज के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि बी का जितना रूप होता है, बी का क्या रूप होता है हम लिख देते हैं, बी फॉर बाप, और बाप का सब बेटा है, एक इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, और बताओ बिन है, और बीइंग है, ये सब का सब बी से उत्पन्न हुआ है, बी बाप है, सबका बेटा है, ये बी खुद 8 को टोटल हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक खुद ही 8, ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वो समझ जाना है कि वो पैसिव वॉइस में, लेकिन अगर वर्ब का चौथा फॉर्म है तो समझ जाना है वो एक्टिव वॉइस में, ठीक। तो यहाँ लिखा है वर्ब का तीसरा, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में है, और बी का एक रूप है चौथा, वाज है, तो इसका मतलब यहाँ वाज तो है, और वाज है तो डिस्कार्डेड है, पैसिव वॉइस में फेंक दिया गया। आगे, तो द ब्रोकन चेयर वॉज डिस्कार्डेड, फेंक दिया गया बाय द टेनेट, किराएदार के द्वारा, आराम से, बाय द टेनेट के द्वारा, किराएदार के द्वारा फेंक दिया गया, ये पैसिव वॉइस था, चेयर हमारा सिंगुलर था, इसलिए वाज सिंगुलर है, क्योंकि S4 वर्ब में होता है सिंगुलर। ये हो गया। आगे, अब तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट, वो एक ईमानदार है, वो एक ईमानदार आदमी है। अब यहां लिखा है एन, अब सर इज क्या है, क्योंकि ही तो सिंगुलर है हमारा, और जब सिंगुलर है तो वर्ब में एस फोर सिंगुलर होता है, तो एस लास्ट में, लेकिन ये ट्रिक है, लास्ट में एस है तो एस फोर सिंगुलर, तो ही इज एन ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव, और मैन क्या हुआ, नाउन, क्योंकि दो वर्ड है ना, एक ये है एक ये है,
तो इसका मतलब ये नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन एंड हिज कंडक्ट इज सस्पिशियन, मतलब वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। अब यहां लिखा है सस्पिशन, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि एबव सस्पिशन का मतलब होता है शक की कोई गुंजाइश ना होना, एबव सस्पिशन, ये थोड़ा सा याद रखने वाला है ना। एबव सस्पिशन का मतलब वो ईमानदार व्यक्ति है, इसमें शक का कोई गुंजाइश नहीं है, इसका हिंदी यही है। He is an honest man, कि वो ईमानदार व्यक्ति है, एंड हिज कंडक्ट above suspicion, और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप याद रखें कि थोड़ा सा इसमें याद रखना होगा कि above suspicion होता है और इसका मतलब होता है शक की गुंजाइश। above suspicion मतलब शक के गुंजाइश होना। तो बिलो तो नीचे ऊपर मतलब सीमा को तय करता है, तभी तो बोलते हैं बीपीएल, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे ये पॉवर्टी लाइन है, ये है पॉवर्टी लाइन, ठीक, और ये गरीबी रेखा है, और गरीबी रेखा के जो नीचे जी रहा है उसी को ना बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसलिए बिलो सीमा तय करता है। तो चल हो गया खत्म। ओवर का मतलब होता है सर के ऊपर होना, जैसे पंखा हमारा सर के ऊपर होता है तो ओवर, ठीक है। तो ये गला, भीतरे गलाई। अगेंस्ट तो विरोध करना, यहां तो कोई विरोध करने का बात ही नहीं है ना। ही अगेंस्ट सस्पिशियन, वो इतना ही ईमानदार है कि शक का कोई गुंजाइश नहीं है, तो शक का कोई विरोध नहीं है, ऐसा तो नहीं मीनिंग होगा, तो गलत हो गया था हमारा बच्चा एबव सस्पिशियन, शक का गुंजाइश होना। आगे बढ़ते देयर देयर नो पोर्टर्स, वहां कोई कुली नहीं था। ऑन द प्लेटफॉर्म, अपलिख थे, पोर्टर का मतलब कुली होना। ऑन द प्लेटफॉर्म, कहां पर, प्लेटफॉर्म में। ही हैड टू कैरी, उसको उठाना पड़ा। अच्छा, जब भी मीनिंग हैड टू हैव टू का है ना, जैसे आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ा, है ना, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ा, तब पड़ा पड़ा का मीनिंग आएगा, ठीक है। तो वहां लिखा है, हाँ, लेकिन वो प्रेजेंट का हैव बोल रहे थे, यहाँ पास्ट का होगा। ही हैड टू कैरी, उसे उठाना पड़ा, है ना, उसे उठाना पड़ा था। हिज लगेज में याद रखे, कभी भी इसमें एस और यस लगा के इसके प्लूरल नहीं बनाते हैं। लगेज, बैगेज, सीनरी, हेयर, न्यूज, इंफॉर्मेशन, ये सब में कभी भी हम एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक। तो कैरी हिज लगेज, अपने लगेज को, हिमसेल्फ, खुद। तो वहां कोई कुली नहीं था, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, अपने से उठाना पड़ा। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहां बिन नहीं होगा, वो बिन नहीं होगा क्योंकि देयर बिन, कभी भी बिन सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर सकता है, कभी भी बिंग सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर सकता। हाँ, जीरन सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, लेकिन यहां जीरन नहीं है। इसको गोइंग, दे आर गोइंग नो पोर्टर्स, मतलब दे आर गोइंग, वहां जा रहा है। और सबसे पहले गोइंग हम क्या बोले, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म और वर्ब का चौथा फॉर्म, नामर्दों का नामर्द। क्यों, क्योंकि बिना लिंकिंग वर्ब का आएगा ही नहीं। इज चाहिए, एम चाहिए, वाज चाहिए, आर चाहिए, कुछ भी चाहिए तो चाहिए, अकेले औकात नहीं है आने का इसका। और जब अकेले औकात नहीं है तो अगर गोइंग बैठा देंगे यहाँ तो ये तो गलत हो जाएगा, करेंगे क्या, अगर बैठा देंगे तो यहाँ तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, कुछ तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया फिर, ठीक। तो यहाँ क्या देगा, हाँ, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ये हैव नहीं होगा, क्योंकि फिर आगे हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए था, तो यहाँ होगा बीइंग, क्योंकि देयर बीइंग नो पोर्टर्स। और यहां देयर बीइंग का मीनिंग हो जाएगा के कारण, बीइंग मतलब कारण होता है, इसलिए वो सब्जेक्ट बना। और इसका कोई कारण मतलब हैविंग का मीनिंग भी कारण नहीं निकल रहा। हैविंग अधिकतर सेंस खाने में प्रयोग होता है, अधिकतर खाने में प्रयोग करते हैं गोइंग, हैविंग का। तो यहाँ कारण का सेंस नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो देयर बीइंग नो पोर्टर्स, कुली ना होने के कारण, तो देयर बीइंग, ए नंबर, देयर बीइंग ना होने के कारण, देयर बीइंग मतलब के कारण, देयर बीइंग के कारण, यानी देयर बीइंग नो पोर्टर्स, कोई कुली होने ना होने के कारण उसको खुद से उठाना पड़ा था अपना लगेज उगेज। द क्या है, डिटर्मिनर है। द हॉल नाउन हो गया, ये एक वर्ड है। तो अब द हॉल इज सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब एज फोर सिंगुलर होता है, तो द हॉल वाज स्पेसियस, मतलब बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, टू अकोमोडेट ऑल द गेस्ट, हम सभी गेस्ट को वहां ठहरा सकते हैं, इतना बड़ा है वो। थोड़ा सा एक अगर कहानी समझे ना, तो अभी हम जब पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि ओ यू एस इंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव हुआ करता है, और यहां अगर देखेंगे तो लिखा है ओ यू एस स्पेसियस, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो सकता है एडजेक्टिव। थोड़ा सा अगर हम इनफ लिखे स्पेलिंग तो लिखा था ANOUGH, ठीक। अगर हम ABCD लिखते हैं तो सबसे पहले आता है ए फॉर एडजेक्टिव। अगर फिर हम अगर ABCD की बात पढ़े तो ABCDE आ गया, फिर अगर बढ़े तो FGHIJKLMN आता है, N फॉर नाउन। ये ट्रिक है।
अगर इनफ का प्रयोग करना है तो एडजेक्टिव के बाद करना है। अगर इनफ का प्रयोग करना है तो एडजेक्टिव के बाद करना है, और अगर इनफ का प्रयोग करना है अगर नाउन है तो नाउन के पहले करना है। तो ये तो आसान हो गया याद करना। क्यों? क्योंकि ए के बाद ई आता है, या तो ऐसे हो जाएगा, या तो ए ई प्रयोग करो या तो फिर ई एन करो। तब अल्फाबेट पढ़ेंगे तो दोनों का दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि पहले एडजेक्टिव बाद में इनफ, और अगर नाउन आया तो पहले इनफ बाद में नाउन। तो जो पहले आता है उसी को पहले रखें अल्फाबेट के अनुसार। ये ट्रिक है याद करने का। तो इनफ का कहानी ये है। अब यहां अगर देखें स्पेसियस और ओयूएस एंडिंग वर्ड हम बोले एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का बाद हमको लिखना है, तो इसका मतलब इनफ का कहानी बता देते, ऐसा नहीं इनफ है आंसर होगा। हो सकता है इनफ हो जाए लेकिन छांटेंगे भी तो। द हॉल वाज स्पेसियस आल्सो टू अकोमोडेट, गलत, क्योंकि हम सबसे पहले भी तो कुछ नहीं बताए। अल्सो का मतलब क्या होता है, एक बात कर चुके हैं और दूसरा भी, तब तो बताते हैं। तो यहां एक का बात ही नहीं खत्म हो तो दूसरा भी का शकरकंद चालू करें उसको, तो ये तो गलत हो गया अल्सो। फेयरली का मतलब होता है एकदम फेयरली तरीके से, साफ सुथरा तरीके से। द हॉल वाज स्पेसियस फेयरली टू अकोमोडेट, साफ सुथरे तरीके से नहीं, वहां जगह ज्यादा था ना। क्या बोला, स्पेसियस इनफ, जगह इतना था कि हम वहां सबको ठहरा दिए। रादर होगा नहीं, क्योंकि रादर तुलना करने में काम आता है, और रादर के साथ दैन का प्रयोग होता है, जो कि आगे नहीं है। और जब नहीं है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, इनफ। क्या इनफ होगा सही? तो यहां देखते हैं, ये है हमारा एडजेक्टिव। ओयू एसेंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव के बाद इनफ है, तो एडजेक्टिव के बाद ही तो खाली स्थान है, तो आंसर होगा हमारा इनफ। आगे, एवरीथिंग हैपेंड, सब कुछ हो गया, सो क्विकली, बहुत ही तेजी से। इतना तेजी से हुआ कि सी फेल्ट डेज्ड, कि वो पूरा चकरा गया, वो पूरा घूर गया, वो पूरा घूर गया। सबसे पहले काटेंगे ये देन। देन क्यों? क्योंकि देन तो तुलना करने में लगता है जब कंपैरेटिव डिग्री लगता है। जब कंपैरेटिव डिग्री तुलना करने में लगता है, ये तो कोई कंपैरेटिव डिग्री का तुलना हम नहीं कर रहे, और जब नहीं कर रहे तो ये गलत है। सिंसर फॉर का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में होता है भेज उसके साथ आना चाहिए, तब सिंस लगेगा। सिंस फलना डे, सिंस चिलना डे, फॉर 4 आवर बोलते हैं ना, सिंस 2007। तो यहां तो ये गलत हो गया। अब बचा देन। तो एवरीथिंग हैपेंड, सब कुछ हुआ, सो क्विकली, बहुत तेज। देन सी फेल्ट, तब तब सी फेल्ट डेज, वो चकरा गई नहीं। क्या है कि एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली, वो इतना तेज हुआ कि, इतना तेज हुआ कि, हिंदी भर देते हैं कि। एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली मतलब सब कुछ इतना तेज हुआ कि सी फेल्ट डेज, सी फेल्ट डेज, वो क्या हो गया, पूरा घूम गया। इतना तेज हुआ कि होगा, इतना तेज हुआ कि तब नहीं, है ना, इतना तेज हुआ तब वो घुरा। ये देन कहां लगता है, जब एक सेंटेंस खत्म हो जाए तब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो, तब देन का प्रयोग करते हैं। वो खाएगा तब जाएगा, तो वहां देन। वो खाएगा तब जाएगा, तब देन। देन ही विल गो, तब वो जाएगा। तो यहां है देन कब लगता है, जब एक काम खत्म हो और दूसरा चला जाए, है ना। जैसे पहले हम वहां जाएंगे तब दूसरा घर जाएंगे, तो पहले एक काम खत्म करेंगे, एक दोस्त घर जाएंगे, फिर दूसरा घर जाएंगे, तब तो वहां एक काम खत्म होने के बाद दूसरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो एवरीथिंग हैपेंड इतना तेज हुआ कि वो क्या हुआ, घूमने लगा। तो हम बोल तो रहे कि एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली, वो इतना तेज हुआ कि शी फेल्ट डेज्ड, वो पूरा चकरा गई। तो यह आंसर हो जाएगा दैट। तो हम समझ में आ गया होगा कि दैन क्यों नहीं होगा और सिंस क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा फिलर्स, ये मेंस का फिलर्स था। अभी जो 3-4 वीडियो से लगातार चल रहा ना, वो मेंस का फिलर्स था। उम्मीद करते हैं कि ये जो फिलर्स है वो अच्छा लगा होगा। इतना देखने के बाद अगर नहीं लगे कि अच्छा नहीं लगा, तो आप स्वतंत्र है इस बात से कि आप डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, और किसी और का ही देख सकते हैं जहां से आपको लगे कि हम सीखें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।